Hello students, this is Dharmin Kumar and welcome to the Raghavans Convent School online classes. Dear friends, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था जॉइंट्स के बारे में, टाइप ऑफ जॉइंट्स के बारे में. नाउ इन दिस क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकोमोशंस इन एनिमल्स. एनिमल्स में लोकोमोशन कैसे होता है, क्यों होता है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहला है अर्थवर्म. अर्थवर्म मतलब क्या है? अर्थवर्म मतलब ऐसे जो मतलब छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े रहते हैं ना, जो जमीन में रहते हैं, केचुआ है, झींगुर वगैरह हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जमीन के अंदर ही रहते हैं, चींटियां वगैरह है ना, तो दीमक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं, तो इनको हम बोलते हैं अर्थवर्म्स. एंड अर्थवर्म्स इज एन invertebrate. It has a long tube-like body. जिनकी क्या होती है? Long tube-like body होती है, मतलब लंबी सी बॉडी होती है. It has no bones. इनके पास कोई bones नहीं होती है. Its body shape is maintained by the flat presentation inside its body. मतलब क्या होता है? इनमें क्या होता है? Its body shape is maintained by flood present. Flood present मतलब जो द्रव होता है ना, उसके कारण ऐसा होता है. Just like that the water filled balloon, जैसे कि किसी बैलून में किसी ने पानी भर दिया है. This kinds of scalance is called a liquid secalation. An earthworm's body is made up to several parts called segments. तो अर्थवर्म जो होते हैं ना, उनकी बॉडी को जो छोटे छोटे पार्टों में जो बनी होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट्स बोलते हैं. स्नेल्स क्या होते हैं? स्नेल्स हैव हार्ड सेल्स ऑन देयर बैक that protect them from heat and enemies. मतलब क्या है? इनकी जो बैक होती है वो हार्ड होती है. Snails have a large full foot. That foot produce a smiley substance that called mucus, which helps that crawl over the surface. The mucus reduce that frictions between the fluid and the ground surface. The muscles of foot enables to snail to move forward. जो मसल्स है उसके कारण वो आगे चल पाता है, मूव कर पाता है. कॉकरोच में क्या है? The cockroaches have skeletons outside their bodies. They have a pair of antennae to smell things. They also have 3 pairs of joints left. मतलब आप देख रहे हैं कि इस साइड में 3 पैर है और इस साइड में 3 पैर है. To pull this enables them to walk or run. जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं? वो चल सकते हैं और रन कर सकते हैं. Their feet have tiny clefts that help them climb walls. That's cockroach have 2 pairs of wings, but they can fly only short distance. मतलब वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए फ्लाई कर सकते हैं, ज्यादा देर तक उड़ नहीं सकते. फिश में क्या है? Fish are vertebrates. That vertebrates have a internal skeletons make up to bones. A tough elastic substance called cartilage. जो मतलब लचीला जो सब्सटेंस होता है उसको कार्टिलेज बोलते हैं फिश में. फिश लिव इन वाटर. फिश पानी में रहती है. मोस्ट फिश वाज
streamlined shapes bodies, the head and the tail are narrow, मतलब उनका मुंह और उनकी जो टेल है वो सकती होती है और बीच में वो मोटी सी होती है, जैसा आप डायग्राम देख पा रहे हैं, जो फिगर है उसमें देख पा रहे हैं। The kind of shapes offers least resistance to flow the water and make it easier to run the ship through the water, मतलब उनका जो मुंह पतला होता है उसकी वजह से क्या कर सकती है वो ज्यादा तेजी से पानी में चल सकती है, उसकी वजह से उनको ज्यादा रेजिस्टेंस देना नहीं पड़ता। मूवमेंट्स इन बर्ड्स, बर्ड्स में क्या होता है, द फॉलोइंग फीचर्स हैव टू बर्ड्स टू फ्लाई, बर्ड्स हैव streamlined bodies which makes to easier them to move through air, मतलब जो है उनकी बॉडी है वो किसकी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है, मतलब आपने देखा होगा कि जो कोई भी जो बर्ड्स होते हैं वो आगे से फिसके जैसे होते हैं, मतलब उनका मुंह जो होता है वो पतला होता है, फिर बीच में वो मोटे होते हैं। देयर बोन्स आर हेलो व्हिच मेक्स देम टू लाइट वेट्स, उनकी जो बोन्स होती है वो हॉलो होती है और वो लाइट वेट होती है। दे हैव विंग्स, उनके पास पंख होते हैं, व्हिच हैव स्पेशल फीचर्स टू हेल्पिंग देम इन फ्लाइंग, जो उनकी उड़ने में हेल्प करते हैं। दे हैव पावरफुल चेस्ट मसल्स, उनके जो चेस्ट मसल्स होते हैं वो पावरफुल होते हैं, उसकी वजह से क्या कर सकते हैं वो पंख हिला सकते हैं, रहते हैं वो थकते नहीं है। ठीक है, स्नेक्स में क्या होता है, स्नेक्स डू नॉट हैव लिम्स, लेग्स, आर्म्स और विंग्स उनके पास नहीं होते हैं। दे मूव टू क्राउइंग ऑन देयर बेलीज, दे हैव स्केल्स व्हिच कवर देयर बॉडीज एंड हेल्प देम टू crawl. Most snakes move in bell-like manner. Bell-like manner मतलब एक जैसे, और most their flexible backbones help them in this movement. उनकी जो flexible backbones होती है उसमें हेल्प करती है। The body curves like a wave, जो उनकी बॉडी कर्व होती है वो वेव की तरह होता है, वेव मतलब लहरों की तरह। The wave-like motions push the bodies forward, the pressing against the ground. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है वो चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज आपको इसकी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चैप्टर द हैबिटेट ऑफ द लिविंग। ठीक है, हम लोग चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।